विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जन संवाद का ये कार्यक्रम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने 30 नवंबर से इसकी शुरुआत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर की है। और आज ये तीसरा दिन है कि हमारे इस कैथल जिले के अंदर आज हम गुला विधानसभा के गांव भूसला में यहाँ पर उपस्थित हैं और ये एक पूरी तरह से हरियाणा सरकार ने ये कार्यक्रम तय किया है और इसमें हमारा पूरा जिला का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, जिसमें हम गांव के अंदर जा रहे हैं और पूरा प्रशासन गांव के अंदर जाता है और एक वैन यहाँ पर आती है जिसमें माननीय मोदी जी का एक वक्तव्य होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य होता है और फिर एक विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे इसका नाम है उस प्रकार से जो भी कोई शोषित है, कोई पीड़ित है, कोई वंचित है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को जो लाभ उनकी घर पर उनकी दहलीज पर उनको मिलना चाहिए था, तो अगर किसी कारणवश से वो छूट गया है तो उसको उसके गांव में जाकर के, और आप देख रहे हो कि सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, जो भी पात्र व्यक्ति है जिसको जिस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए उसको तुरंत उसी सुविधा का लाभ, उसी योजना का लाभ यहीं पर देने का काम हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार ये कार्यक्रम कर रही है। और ये एक प्रशासनिक कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है। इसमें हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विभागों के सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। उसमें एक ये जिस प्रकार से आप पीछे देखेंगे कि स्टॉल लगी हुई है और हमारे मध्य में हमारे एडीसी श्री सुशील कुमार जी, एसडीएम श्री कृष्ण कुमार जी भी उपस्थित हैं। तो यहाँ पर बच्चियाँ भी अभी स्कूलों की आई हैं तो उनको एक शपथ भी दिलाई जाएगी कि किस प्रकार से हमने हमारे इस भारत को विकसित भारत की तरफ लेकर के जाना है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम है, ये बहुत अनोखी एक पहल है कि जिसमें हर लाभार्थी को जिसको जो लाभ मिलना चाहिए था, अगर वो किसी भी कारणवश उससे वंचित रहा है तो उस पात्र व्यक्ति को उसका लाभ, उस योजना का लाभ उसको तुरंत यहीं पर उपलब्ध करवाने के लिए हमारा पूरा जिला का प्रशासन यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर उपस्थित है। सभी अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर के आए, चाहे किसी की समस्या परिवार पहचान पत्र से है, बुढ़ापा पेंशन से है, विकलांग पेंशन से है, आयुष्मान कार्ड से संबंधित है, चिरायु कार्ड से संबंधित है, विवाह शगुन योजना से संबंधित है, अन्य विभिन्न प्रकार की जो भी योजनाएं का लाभ उनको मिलना चाहिए था, अगर वो उससे वंचित रहे हैं तो उन सभी ऐसे पात्र व्यक्तियों को तुरंत लाभ देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरा नाम संतोष है और मैं ये हरियाणा सरकार की जो स्कीम है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ। और हमने इस मिशन में जुड़ के हमने अपने एक समूह बनाए थे, गरीब परिवारों के समूह बनाए थे। उन गरीब परिवारों में जो भारत सरकार की ये स्कीम है उसकी बदौलत आज बहुत ज़्यादा मतलब ग्रुपों में जो महिलाएं बहुत गरीबी में थी वो अब गरीबी से बाहर आने लग रही हैं और उन्हें बहुत फ़ायदे मिलने लग रहे हैं। जैसे कोई भी सरकारी स्कीम है, पहले उन्हें सरकारी स्कीमों के बारे में कुछ पता नहीं था, अब उन्हें इस समूह में जुड़ने के बाद सरकारी स्कीमों के बारे में भी पता लग रहा है और उन्हें बाहर आने जाने की पहले कहीं इजाज़त नहीं होती थी तो अब वे बाहर भी निकलती हैं और उन्हें बैंक तक जाने की भी इजाज़त नहीं थी। बैंक के बारे में उन्हें जैसे कुछ भी नहीं पता था तो अब वो बैंक के बारे में भी बहुत कुछ जानने लगी हैं और अब वो अपना लेन देन जो है पहले खुद अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ देती थी, अब वो अपने जो लेन देन है समूह का या अपने घर का जो भी है वो लेन देन बैंकों में अपने आप करती हैं। पहले उन्हें इन चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और अब वो बहुत सारी समूह में जुड़ने के बाद बहुत सारी जानकारियों का फ़ायदा उठा रही हैं और जो बहुत लाभ मिला है उन्हें, जैसे कि ये राशन डिपो से राशन वगैरह मिलता है, इन चीज़ों के बारे में जो ये आयुष्मान कार्ड हैं इन चीज़ों के बारे में उन्हें, जैसे किसी दवाइयों का बहुत सारा फ़ायदा मिला है उन्हें, या आयुष्मान कार्ड से जैसे किसी महिला को कोई दिक्कत थी तो समूह में आने के बाद उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने ये आयुष्मान कार्ड बनवाए और बहुत सारे फ़ायदे लिए। आत्मनिर्भर सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगी। देखो पहले हमें ना ही तो हम ऐसे बोल सकते थे, ना ही हमें आत्मनिर्भरता थी, ना ही हम बाहर आने जाने की हमें इजाज़त थी और आज हम इन समूह में जुड़ने के बाद आज मैं इस मंच पर पहुँची हूँ कि मैं यहाँ खड़ी होकर बोल सकती हूँ। पहले मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने परिवार वालों में ही अपनी बात रख सकूं और अब मैं यहाँ मुझे मौका मिला है यहाँ बोलने का और आज ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो सभी महिलाएं ऐसे मंच पे खड़ी होकर बात कर सकती हैं। प्रधानमंत्री की योजनाएं एक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान के रूप में साबित हुई।